शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद क्या ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की मान्यता रद्द की जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस हत्याकांड के बाद बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस तरह की मांग उठाई है। हालांकि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब तक हुई कार्रवाई में कहीं से भी तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता की संलिप्तता के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक केवल बीजेपी नेता इसे राजनीतिक हत्याकांड बताते हुए टीएमसी की मान्यता रद्द करने की मांग करते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के 48 घंटे बाद ही शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि उनके पर्सनल असिस्टेंट की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है। शुभेंदु ने यह भी कहा कि जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। उधर चंद्रनाथ की मां ने भी कहा है कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया गया है। कुछ नेताओं ने पहले ही धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल ये सामने आया है कि रथ को 4 गोलियां लगी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें कहां से पकड़ा गया इस बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि मैंने पहले भी कहा था कि टीएमसी की राजनीतिक मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। वो चुनाव हार गए, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। जब उन्होंने देखा कि कोई भी तरीका काम नहीं आया तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया और उनकी हत्या करवा दी। इस घटना की जांच चल रही है। इसके आगे उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके पीछे जो भी है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से एक राजनीतिक हत्या है। इसकी पूरी जांच चल रही है। उनके यानी कि टीएमसी के समय में सीबीआई जांच करती थी और राज्य पुलिस सबूत मिटा देती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अभी केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है। सीबीआई और सीआईडी नई सरकार के साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगी और हम टीएमसी के उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये साजिश रची है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम अपने कार्यकर्ता के खून की हर बूंद के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेही तय करेंगे और टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस मामले में टीएमसी के कोई भी नेता अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। टीएमसी के कई नेता बच निकले थे, ये भी कहना है राहुल सिन्हा का, लेकिन इस मामले में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और उस दिन बंगाल के लोग जीत का जश्न मनाएंगे। उधर टीएमसी के सदस्यों की ओर से अब बीजेपी के झंडे थामने के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि वो रातों रात महज 4 घंटे के अंदर बीजेपी के सदस्य बन गए। दुर्भाग्य से हमारे अपने कुछ कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। आज दोपहर 12 बजे के बाद हम उन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश देंगे। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दुख जताया गया है। साथ ही टीएमसी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बता दें कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब तक 5 लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक जांच में टीएमसी या उससे जुड़े किसी भी शख्स के शामिल होने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस हत्याकांड के लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत में राजनीतिक दलों की कब रद्द हो सकती है मान्यता, जिस तरह से मांग उठाई जा रही है राहुल सिन्हा की तरफ से, तो आपको एक एक करके समझाते हैं कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि टीएमसी की मान्यता रद्द हो जाए। तो देखिए, भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से ही मान्यता मिलती है और मान्यता के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपी अधिनियम की धारा 29A चुनाव आयोग के साथ किसी राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी शर्त को बताती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो रजिस्ट्रेशन चाहती है उसे अपने मेमोरेंडम, संविधान की कॉपी जमा करनी चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में ये घोषणा होनी चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। राजनीतिक दल की मान्यता के लिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति भी निष्ठा रखना अनिवार्य होता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को कुछ कानूनी फायदे मिलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत मिले चंदे पर टैक्स में छूट मिलता है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में आम चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए एक साझा चुनाव चिन्ह, चुनाव प्रचार के दौरान 20 स्टार प्रचारक उतारने की इजाजत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उर्फ आरपी एक्ट चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता है। अगर वो चुनाव लड़ने में, पार्टी के अंदर चुनाव कराने में, जरूरी रिटर्न जमा करने में नाकाम रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अन्य साल 2002 का ये मामला था। उसमें ये फैसला दिया था कि आरपी एक्ट के तहत चुनाव आयोग के पास किसी भी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर सकता है और ये खास मामले क्या है ये भी आपको बताते हैं। अगर पंजीकरण धोखाधड़ी से हासिल किया गया हो, किसी राजनीतिक
राजनीतिक दल द्वारा, अगर राजनीतिक पार्टी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा खो दे, अगर सरकार उसे गैर कानूनी घोषित कर दे, किसी राजनीतिक दल की मान्यता और किस आधार पर रद्द हो सकती है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, चुनाव आयोग अगर देखता है कि कोई राजनीतिक दल भारतीय संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन कर रहा है तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए किन बिंदुओं को आधार बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का 6% भी प्राप्त ना करना, पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद निर्वाचित होने में विफल होना, किसी एक राज्य से कम 1 लोकसभा सीट ना जीत पाना या कम से कम 3 राज्यों से कुल लोकसभा सीटों का 2% जीतने में विफल रहना, राज्य विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करने में विफल रहना, समय पर लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत ना करना, समय पर संगठनात्मक चुनाव कराने में विफल रहना। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिसमें चुनाव आयोग किसी पार्टी की सदस्यता को, पंजीकरण को रद्द कर सकता है। ऐसे में अब सब ये जानना चाहते हैं कि क्या टीएमसी की मान्यता रद्द हो सकती है, जिसका यहाँ पर मांग उठाई जा रही है राहुल सिन्हा की तरफ से। तो टीएमसी के मामले में अगर भारत का गृह मंत्रालय गंभीर अपराध के किसी मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करती है और चुनाव आयोग से मान्यता रद्द करने की सिफारिश करती है तो मामला गंभीर हो सकता है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अगर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की सहभागिता का खुलासा होता है तो फिर हालात गंभीर हो सकते हैं। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल अपराध को आधार बनाकर किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने का अभी तक कभी भी कोई हमने देखा है कि पुराना रेफरेंस नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि किसी नेता को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया होती रही है, जिसमें सबसे चर्चित शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को 6 साल के लिए वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी है। हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। हत्यारों का पता लगाने के लिए लगातार हाथ पांव मार रही पुलिस के हाथ अब एक अहम सुराग लगा है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात में इस्तेमाल हुई सफेद कार का नंबर 2270 उन्होंने ट्रैक किया, लेकिन जब टीम असली मालिक के पास पहुंची तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि हत्यारों ने बेहद शातिर तरीके से OLX पर बिकने के लिए लिस्टेड एक कार का नंबर प्लेट क्लोन किया था। जांचकर्ताओं ने माटीगाड़ा थाना क्षेत्र में उस असली कार का निरीक्षण किया और पाया कि वो कार वारदात में शामिल ही नहीं थी। सीसीटीवी के जब विश्लेषण किया गया और बड़ी बात सामने आई, चंद्रनाथ रथ की हत्या करने से करीब 6 घंटे पहले ही हत्यारों की वो सफेद कार मध्यग्राम इलाके में दाखिल हो चुकी थी। जिस तरह से हत्यारों ने ऑनलाइन डेटा का इस्तेमाल किया, फर्जी नंबर प्लेट तैयार की और घंटों रेकी की, उससे पुलिस को यकीन हो गया है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई सुपारी किलर या फिर कोई बड़ा गैंग शामिल है। पुलिस अब उन तमाम मोबाइल नंबर्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जो वारदात के समय उस टावर लोकेशन पर सक्रिय थे। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की इस तरह योजनाबद्ध हत्या ने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं पुलिस इस नंबर प्लेट मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइबर सेल की मदद ले रही है। तो आपको क्या लगता है, कब तक पता चलेगा कि आखिर शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या किसने की और क्या वाकई राजनीतिक प्रतिशोध में उन्हें मौत के घाट उतारा गया या फिर अब बंगाल की राजनीति कुछ अलग ही रुख अख्तियार करने वाली है और क्या टीएमसी की मान्यता रद्द होगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।